बड़ा सुंदर समय है। सत्संग की इस पावन बेला पर हम सब बैठे हैं और इस सत्संग के सानिध्य में, इसके माध्यम से जो प्रभु प्राप्ति के, संत मत के, आध्यात्म के गूढ़ रहस्य, बहुत ही गुप्त बातें जो संतों महापुरुषों ने जुगों जुगों तक कही हैं, उसे हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। ये आज यहां बैठ करके हम अगर जान लें तो हमारे जीवन में एक नई शुरुआत हमारे जीवन की हो जाएगी। आपके और हमारे सामने हम सौभाग्यशाली हैं। इस समय में वर्षों वर्षों महापुरुषों के जीवन उदाहरण है। हमने भागवत, पुराण, गुरु ग्रंथ साहब और दूसरे महापुरुषों की वाणियां पढ़ने का, सुनने का, समझने का, अलग अलग तरीके से महापुरुषों ने क्या कहा है ये जानने का हमें मौका मिला है। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर आज से 500-600 वर्ष पहले आप पैदा हुए होते तो इनमें से बहुत सारे धर्म ग्रंथ का अनुभव आपको नहीं हो सकता था। 1000-2000 वर्ष पहले पैदा हुए होते तो सिर्फ वेदों का, पुराणों का, सिर्फ उन्हीं का अनुभव कर सकते थे। बाइबल का, कुरान का, गुरु ग्रंथ साहब का अनुभव नहीं होता था आपको। हम भाग्यशाली हैं, आज अनगिनत महापुरुषों की वाणियां हमें जीवन में कुछ जानने, सीखने के लिए बहुत कुछ बता रही हैं। सभी वाणियां एक बात की तरफ इशारा करती हैं, हमारे जीवन में हर तरह का रास्ता खुला है, बस सिर्फ एक रास्ता हमारे जीवन का बंद है। हम धन दौलत कमा सकते हैं, दुनिया के बड़े बड़े ऐशो आराम खरीद सकते हैं, सारा जीवन गृहस्थी में, परिवार में, सुख की आशा में अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। पर एक चीज जो हमसे छुपा कर रखी गई है, गुप्त है, वो है परमात्मा का अनुभव। उस प्रभु को हर कोई इंसान किसी न किसी रूप में मानता है, पर उसको हम देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। उसको पाए बगैर हमारे जीवन में कुछ भी फलीभूत नहीं होगा। ये वो गुप्त ज्ञान है जिसे इस जीते जी हमें पाने के लिए संसार में भेजा गया है। और बहुत देर बाद हमें अपने जीवन में इस बात का एहसास होता है। अगर आज हमसे कोई पूछे, कोई एक ऐसी चीज जिसको करे बगैर हमारा दिन नहीं कटेगा, तो कई चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। अगर हम खाना नहीं खाएं तो हमारा दिन नहीं कटेगा। अगर हम कारोबार न करें, नौकरी न करें, पैसा न कमाएं तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। परिवार में बच्चों के साथ, माता पिता के साथ हम अपने जीवन में ना रहें। पर जो कहा करते थे, ये तमाम चीजें हमें जीवन में उस दिन नजर आती हैं जिस दिन कष्ट आता है, दुख आता है, तकलीफ आती है। कोई इंसान जो सारा जीवन संसार के मध्य में चूर है, जब वो अपने आप को तकलीफ में देखता है, अस्पताल पहुंच जाता है, आईसीयू में भर्ती होता है, तब वो कहता है मुझे मरना नहीं है, मुझे एक बार और जीवन मिल जाता, थोड़ी सी और उम्र मिल जाती। उस दिन उसे याद आता है कि उसने अपने जीवन में कुछ कमाया नहीं है।
उस दिन वो अपने जीवन की संभाल करने की सौगंध खाता है। जब तक तकलीफ न हो, दुख न हो, कष्ट न हो, संसार में फंसे हुए दुनिया में दौड़ लगाते हुए इंसान को जीवन की सच्चाई नहीं नजर आती। इसलिए कबीर साहब जी महाराज बार बार इसी बात को कह रहे हैं। कह रहे सारा संसार उस मालिक को, उस प्रभु को सिर्फ तकलीफ में याद करता है। का दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख कार्य कोई। अगर दुख ना हो, तकलीफ ना हो तो हमें जीवन में क्यों भेजा गया, हमें ये बात समझ में नहीं आएगी। हमारे जीवन में हम क्यों भेजे गए, क्यों जन्मे, इस शरीर को पाने के पीछे क्या भेद है, ये बात हमारी गुरुवाणियां हमें समझाती हैं। ये बात हमारे संत महापुरुष हमें समझाते हैं। हमें ये बात समझाकर वो जगाना चाहते हैं। का सदगुरु आए हैं जगाने सारी नगरी, विश्व जागृति का दुनिया को इस शरीर की सच्चाई का भेद समझाने के लिए संतों महापुरुषों का आना होता है। महाराज जी कहा करते थे, कोई भी विपत्ति आप देख लो, उस विपत्ति में इंसान अपने जीवन के सही स्वरूप को समझ जाता है। अभी 2 वर्ष पहले कोरोना की महामारी आई, जहां लोग 100-100 बरस का अंदाजा लगाकर बैठे थे, बहुत अपने जीवन में धन संपत्ति इकट्ठी कर रहे थे। जब विपत्ति आई, परेशानी आई, तो लोगों को कल का भरोसा नहीं रहा। मैं कई ऐसे लोगों से मिला, पीलीभीत में एक भाई मिले, खुद डॉक्टर थे पेशे से, उन्हें बीमारी हो गई। जब कोरोना की बीमारी हुई तो उनकी जो भी जमा पूंजी थी सब उन्हें देनी पड़ी। खुद डॉक्टर थे, फिर भी किसी ने माफ नहीं किया। जो पैसा था सब ले लिया, 20-30 लाख रुपए खर्च कर दिया, फिर भी रोग ठीक नहीं हुआ, शरीर पूरा हो गया। साथ साथ घर वाले और परेशान, यही सोचते रहे। डॉक्टर था, सारा जीवन पैसा इकट्ठा करता रहा, अपने आप को नहीं बचा पाया। और उसके बाद भी ये दुख कष्ट क्लेश अलग के संसार में हम अपने जीवन में पैसा, दौलत, रुपया, दुनिया की तमाम चीजें, इसको ही सबसे बड़ा मानते हैं। इसलिए जो कहते हैं जब तक कष्ट नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, हमें ये जीवन क्यों दिया गया है, इस बात की सुधी खबर हमें नहीं लगेगी। हम तकलीफ में ये जानते हैं हमारा ये जीवन 2 चीजों से बंधा है। एक समय से बंधा है। हर एक इंसान को गिना चुना समय दिया गया है। किसी को 50 बरस, किसी को 60 बरस, किसी को 80 बरस। और जब समय पूरा होगा, ये पता नहीं चलेगा कि कोई बीमारी थी कि नहीं थी, ये पता नहीं चलेगा कि तकलीफ से गया कि नहीं गया। वो समय जिस दिन पूरा होगा, उस दिन हर एक को संसार से जाना पड़ेगा। और दूसरी चीज, इस जीवन में हमें जो भी जीवन दिया गया, इस शरीर रहते किसी भेद को जान लेने के लिए दिया गया। और वो भेद है उस परमात्मा के, उस प्रभु के नाम को जीवन में धारण कर लेना, उसको प्राप्त कर लेना। अभी आपने बहुत सुंदर सुंदर शब्द सुने, महापुरुषों की वाणियां सुनी, गुरु ग्रंथ साहब से बहुत सारे शब्द सुने। सभी महापुरुष कह रहे हैं आपको जीते जी उस प्रभु से जुड़ जाना है और उस शरीर में, इस देह के अंदर बैठ के ही आपको ये काम करना है। जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, भाई तिलक लगाते हैं, वहां एक दरवाजा है जो बंद है अंदर की तरफ से, और वो दरवाजा तब खुलता है जब सद्गुरु मिल जाए और आपको वहां ध्यान टिकाने की स्थिति से जोड़ दे। और ये काम आप सिर्फ गृहस्थ में कर सकते हो,
सिर्फ गृहस्थ में रह करके आप जीवन में उस प्रभु नाम की कमाई कर सकते हो। इसलिए जितने भी महापुरुष आए उन्होंने इस जीवन को बहुत कीमती, बहुत ही उम्दा, बहुत ही खास कह करके हमें जीवन में सच्चे नाम से जुड़ने की बार बार हिदायत दी है। बार बार कहा है कि आपके सारे दुख, आपके सारे कष्ट क्लेश, आपकी सारी परेशानियों की एक औषधि है और वो है उस परमात्मा का वो नाम जो आपके देह, आपके शरीर में छुपा कर रखा गया है। उस परमात्मा के नाम को कमाना और अपने जीते जी अपने सारे जीवन में थोड़ा थोड़ा वक्त, थोड़ा थोड़ा समय उस प्रभु की तरफ जोड़ देना, ये वो काम है जिससे हमें अपने जीवन की सच्ची कीमत प्राप्त होगी। तो जो कहा करते थे, सबसे पहली बात आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें इस मनुष्य शरीर में समय रहते अपने जीवन में ये काम करने का मौका मिला है। और अगर ये काम हमने जीते जी नहीं किया तो हमारे लिए जीवन का आखिरी क्षण अधूरा रहेगा, उस क्षण का हमें पूरा लाभ नहीं मिलेगा। हुजूर मिसाल फरमाया करते थे, बलक बुखारे का बादशाह था, उसने सारी दुनिया पे धन दौलत और राजपाट हासिल करने के इरादे से हमला किया कि मैं सारी दुनिया का राजा बनूं, विश्व विजयी बनूं। जब मार काट मचाता हुआ, लोगों को दरिंदगी से मारता हुआ, अपने एक सपने की पूर्ति के लिए कि मुझे सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा राजा बनना है, जब वो हिंदुस्तान के करीब आया तो उसे यहां आकर के आत्मज्ञान मिला। वो भी कब मिला? जब उसको आखिरी सब समय कष्ट का आभास हुआ, उसकी तबीयत खराब हुई, उसके शरीर में विष फैल गया। जब हकीम डॉक्टर आए देखने के लिए राजा को, तो कहने लगे, महाराज आपकी जो तकलीफ है, रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है, आपका ये जो दर्द है ये दूर नहीं हो सकता। राजा सोचने लगा पैसे चाहिए डॉक्टरों को, इसलिए ऐसी बात बोल रहे हैं। राजा कहने लगा, मेरे पास जो भी दौलत है सारी दौलत मैं तुम्हें दे दूंगा अगर तुम मुझे मेरा जीवन वापस कर दो। हकीम कहने लगे, महाराज आप सब कुछ दे दो, फिर भी हम आपकी जीवन, आपका ये रोग नहीं मिटा सकते, आपका ये दर्द नहीं दूर कर सकते। बादशाह था, जब बार बार मिन्नत करके हार गया, हकीम डॉक्टर जितने भी बड़े से बड़े वैद्य थे सबने हाथ खड़े कर दिए। जब ये बात उस विश्व विजयी डॉक्टर को, उस विश्व विजयी राजा को समझ में आई तो उसने आखिर में एक बात कही कि अब जब मैं मरने ही वाला हूं और मुझे इतना समय नहीं कि मैं वापस जाकर के अपने परिवार, अपने घर में सबको देख सकूं, मेरे को इतनी फुर्सत नहीं मिल रही है, तो एक बात दुनिया से कहते जाना। जब मेरा जनाजा निकले, जब मेरी शव यात्रा निकले, मुझे मरने के बाद निकाला जाए, तो जो है मेरे दोनों हाथ मेरी कब्र से बाहर रहने चाहिए, ताकि दुनिया वाले देख ले कि सिकंदर जैसा बादशाह जो सारी दुनिया का वाली था, गया जब वो दुनिया से तो दोनों हाथ खाली था। सिकंदर जैसा कौन अमीर होगा? आप और हम सिकंदर जैसे अमीर नहीं हो सकते। सिकंदर के पास सारी दुनिया की दौलत, दुनिया के सारे ऐशो आराम, सारे सुख साधन थे। हम ज्यादा ज्यादा एक शहर के मालिक हो सकते हैं, ज्यादा ज्यादा एक मुल्क के मालिक हो सकते हैं, वो भी असंभव है। और जो कहा करते थे, सिकंदर भी जब आखिरी में गया तो दुख में रोते हुए ये मनाता हुआ गया कि पहले कोई मुझे सुधी देता और मैं इस बात की खोज कर पाता कि मेरे जीवन का असल स्वरूप क्या है। जब संत आते हैं बार बार हमें ये बात समझाने के लिए आते हैं कि आपका ये शरीर हरि का मंदिर है, इसको बहुत ध्यान से रखो, इसको उतना ही खिलाओ पिलाओ जिससे ये हष्ट पुष्ट रहे,
इसको वही आदत डालो जिससे अच्छा रहे, इसको वही तरीका समझाओ जिससे वो अपने जीवन में चलता फिरता रहे। और इससे काम क्या लेना है? इससे दो काम लेने हैं। एक, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना है। भगवान कृष्ण ने गीता में बड़े साफ लफ्जों में कहा है, आप अपने जीवन में दो काम कर सकते हो। पहला तो आपका जो भाग्य है, जो आप प्रारब्ध लिखा कर लाए हो, वो काटना है। आपको एक जीवन मिला है, जीवन के साथ सुख और दुख दोनों बंधे हुए हैं। बहुत से भाई बहन पूछते हैं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया फिर भी मुझे दुख आ गया, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया फिर भी मुझे कष्ट आ गया, मैंने कभी मांस मदिरा नहीं खाई, मैंने कोई गलत आदत नहीं डाली फिर भी मुझे रोग लग गए। तो जो कह रहे हैं तुम्हारे प्रारब्ध हैं, पिछले जन्मों के संस्कार हैं, और ऐसे संस्कार हैं जो तुम्हें वर्षों वर्षों बाद भी अगर भाग्य में लिखे हैं तो भुगतने पड़ेंगे, उससे तुम बच नहीं सकते हो। अगर तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि तुमने अपने जीवन में कोई भी ऐसा कर्म करना है जिससे तुम्हें दुख लिखा है, तो उससे भागा नहीं जा सकता। भगवान कृष्ण के जीवन की घटना आती है। भगवान कृष्ण के पैर में तीर लगा, तीर लगने से उनकी मृत्यु हुई। जब मृत्यु हुई तो उनको मानने वाले बहुत प्रेम से, जो उनको मानते थे, बहुत दुखी हुए, कहने लगे भगवान हमें ये नहीं समझ में आया, आप तो ईष्ट हो, भगवान हो, आपको क्यों तीर लगा? आप तो जैसे चाहे संसार में रहते, जैसे चाहे संसार से जा सकते थे। तो भगवान कृष्ण ने अपने जीवन की घटना सुनाई। कहने लगे बहुत वर्ष पहले, आज से 100 जन्म पहले, मैंने जो है अपने जीवन में राजपुत्र होने के कारण किसी हिरण का शिकार करते हुए जंगल में एक तीर चलाया। तीर उसको नहीं लगा, उस जो है हिरण को ना लग करके एक साधु को लगा जा करके। उसने श्राप दिया, एक समय ऐसा आएगा तुम्हें भी कष्ट उठाना पड़ेगा, तुम्हें भी बिना बात के अचानक पीड़ा होगी और उससे तुम्हारी मृत्यु होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं जब जो है मुझे कर्म से छुटकारा नहीं संसार में आकर के, जब मैं संसार में आ गया और उसके बाद मुझे भी कर्मों में बंद कर रहना है, तो दुनिया के हर एक इंसान को कर्म में बंद कर रहना है। तो ये मत पूछो कि तुम्हें दुख क्यों आया, ये मत पूछो कि तुम्हें सुख क्यों मिला, क्योंकि दुख और सुख दोनों ही जीवन में साथ चलेंगे आखिरी सांस तक। ये प्रारब्ध है, भाग्य है, इससे बचकर नहीं भाग सकते। का रण के मारे बन गए, बन में लागी आग, बन बेचारा क्या करे जब कर्मन लागी आग। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, साधना करने के लिए सब कुछ छोड़ करके वन में चले गए। अभी एक शब्द उसमें बहुत प्यार से समझाया गया, विश्वामित्र थे, सब कुछ त्याग कर गए, मेनका के ऊपर ऐसे आकर्षित हुए कि उनकी वर्षों वर्षों की साधना भंग हो गई। दूसरे ऋषि मुनि थे, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, पर जो है किसी लालच में फंसे और जीवन की सारी कमाई भंग हो गई। तो यूं कहते हैं कर्म ऐसे हैं जो जीवन पर्यंत साथ चलेंगे, सुख और दुख से बंधे हुए हैं। सुख भी है, दुख भी है, दोनों साथ चलेगा। आप क्या कर सकते हो? एक छोटा सा परमात्मा ने, प्रभु ने हमें इस मनुष्य शरीर में यंत्र दे रखा है, एक छोटी सी आजादी दे रखी है क्रियमान कर्म करने की। आप अगर जीवन में हर रोज कुछ कुछ ऐसा कर्म करते चलो जिससे आपके जीवन के तमाम विषय विकार, भोग विलास, दुनिया की तमाम तकलीफों के बंधन आसानी से कटने लग जाए। अभी एक पीर फकीर हुए सुल्तान बाबू, उनका एक शब्द सुन रहे थे आप, उनसे पूछा गया कि हुजूर ये बताओ उस प्रभु की भक्ति कैसे करें, मालिक की फरियाद कैसे करें? तो सुल्तान बाबू जी कहने लगे
कहने लगे सिर्फ उस मालिक से अपने कर्मों के लिए क्षमा मांग ले। उससे सिर्फ ये कहना है कि मालिक हम काबिल नहीं है, आप हमारे कर्मों को हल्के करके कटवा दो, हमारी याद, हमारी ख्याल, हमारा ध्यान आपकी तरफ जुड़ा रहे। और जो कहा करते थे, इसी दूसरे साधन को संतों ने भक्ति कहा है। अगर आप प्रार्थना से हर रोज अपना दिन गुजारो, अपने दिन में कुछ भी काम करने से पहले उस मालिक का शुक्राना अदा करो, उसका धन्य मनाओ कि आपको इतना सुंदर जीवन दिया है, तो आपके जीवन में बड़ी से बड़ी तकलीफ आसानी से हल हो जाएगी। मुझे एक भाई मिले, कहने लगे मुझे मिला तो आज तक कुछ भी नहीं, पर मुझसे ये बार बार उम्मीद की जाती है मैं शुक्राना अदा करूं। पहले कुछ मिलेगा फिर तो शुक्राना अदा करूंगा, पहले कुछ हासिल होगा तभी तो मैं उस मालिक का धन्यवाद करूंगा। जब ये बात कही तो मैंने उन्हें महापुरुषों के जीवन की एक छोटी सी घटना सुनाई। मैंने कहा एक आदमी था, वो हमेशा शिकायत करता था ये देख करके कि उससे ज्यादा अमीर, उससे ज्यादा सेहतमंद, उससे ज्यादा समृद्ध लोग कितने हैं संसार में। वो देखता था मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी है, किसी बड़ी गाड़ी वाले को देखता था, कहता था भगवान तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे इतना ही दिया, दूसरे को कितना ज्यादा दिया। अपनी तकलीफ देखता था, दूसरों के सुख देखता था, हमेशा शिकायत करता था कि मुझे तो तकलीफ ही तकलीफ दी, दूसरे को सब आराम ही आराम दिया। एक दिन एक आदमी आया उसके सामने जो पैर से चल नहीं पाता था, लगड़ा करके चलता था, खाने पीने को कुछ नहीं, मांग कर गुजारा करता था। वो आया, कहने लगा भाई कुछ तो दो। तो वो आदमी जो रोज शिकायत करता था कहने लगा मुझसे टूटे तेरे भाग्य है, तेरे पास तो पैर भी नहीं, तेरे पास तो खाने पीने का जरिया भी नहीं, तू तो मांग करके गुजारा कर रहा है, तो उस मालिक पर क्यों विश्वास करता है। कहने लगा मैं इस बात पर विश्वास करता हूं, मुझे संतोष है। मैंने एक ऐसे आदमी को भी देखा जो सेठ है, सब कुछ है, पर वो इस बात की शिकायत कर करके अपना जिंदगी गुजार रहा है कि उसको और मिल जाता है तो शायद ज्यादा सुखी होता। मुझे इस बात का संतोष है, मैं उस जैसा अभागा नहीं हूं, मेरे अंदर संतोष है, मैं उस मालिक का शुक्र मना सकता हूं। तो जो कहा करते थे हमारी हालत कुछ उन लोगों की तरह बन जाती है जो मिला है उसके लिए कभी धन्य शुक्र नहीं मनाते, जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत करते करते की जिंदगी गुजारते हैं। महाराज जी कहा करते थे भाई नजरिया बदलोगे तो नजारा बदल जाएगा, अगर कश्ती का रुख बदलोगे तो किनारा बदल जाएगा। अगर तुमने उस मालिक की तरफ शुक्र मनाना शुरू कर दिया, उसका धन्यवाद देना शुरू कर दिया, रोज सुबह उठ करके एक बार कहना शुरू कर दिया कि हे मालिक धन्य है, आज शरीर में सांस आ रही है, शरीर चल रहा है, हष्ट पुष्ट है, खाने पीने को है, कोई सेवा सत्कार करने को है, बच्चे प्यार करते हैं, घर में सब कुछ अच्छा है, मैं बड़ा शुक्र मनाता हूं, तूने इतनी कृपा करी, दूसरे के पास तो इतना भी नहीं है। जिस दिन हम ऐसी प्रार्थना करने लगते हैं उस दिन हमारी भक्ति उस मालिक के चरणों में जुड़ने लग जाती है। तो जो कहा करते थे हमारे पास दो तरीके हैं, एक गिलास है आधा भरा है, आपके ऊपर है, आप खाली गिलास देखो, आप भरा गिलास देखो। अगर नजर इस तरफ रहेगी कि मुझे जीवन में कुछ नहीं मिला, तो हम जीवन भर दौड़ लगाते रहेंगे संसार के पीछे। और अगर हमें इस बात का भरोसा होने लग गया कि जो मिला है वो मुझे बहुत अच्छा है, उसमें मैं अभी तक बहुत खुश रहा हूं, इसके लिए मैं शुक्र मनाता हूं, तो जो कहा करते थे जो शुक्र मनाता है उसको हजारों गुना ज्यादा मिल जाता है, उसको हर पल हर घड़ी उस मालिक की मौज मिलती रहती है। जो मिला है उसके लिए शुक्र मनाता है, उसको और मिलता रहता है। तो जब जब संत आते हैं, महापुरुष आते हैं, कहते हैं आध्यात्म, भक्ति, मालिक की याद, वो अपने इस जीवन से, इस रणभूमि में, कर्म भूमि में रोज रोज उस मालिक की तरफ जुड़ना है। आपका हर रोज सुबह आप उठोगे और रात को सोने से पहले
आज का ये दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज में जो किया वही आपके काम आएगा। अगर आज आपने सिमरन किया वो आपके काम आएगा। आज आपने शुक्र मनाया वो काम आएगा। आज आपने सबको थोड़ा सा सेवा से, थोड़ा सत्कार से, थोड़ा किसी को जीवन में एक सच्चे दिल भावना से उसका भला करने के लिए कुछ भी किया, वो आपके जीवन में 1000 गुना लौट कर आएगा। पर अगर आज आप उठे और शिकायत करते हुए आपका दिन निकल गया और उसके बाद रात को दुखी होते हुए सोए, तो जो कहा करते थे रात भर आप अनगिनत साधनों से इतने कर्मों का भोग अपने ऊपर बढ़ा लोगे जिसका छुटकारे का साधन नहीं। तो संत आते हैं, वो बार बार हमें जगाने के लिए आते हैं कि आपका हर रोज हर दिन 2 चीजों से बना होना चाहिए। पहली चीज आपके दायित्व। आपको परमात्मा ने कुछ काम सौंपे हैं। आप अगर परिवार में हो तो परिवार का सुख शांति ये आपका दायित्व है। अगर आपको नौकरी भेजा है तो उस नौकरी में अच्छा काम करना आपका दायित्व है। अगर बाल बच्चे हैं उनको अच्छा जीवन देना आपका दायित्व है। पर जो कह रहे हैं ये सारी चीजें आपकी 10 घंटे में खत्म हो जाएंगी। आप सुबह उठोगे, खाओगे, 8 घंटे नौकरी करोगे, 2-4 घंटे और काम करोगे, सारे दायित्व खत्म हो जाएंगे। उसके बाद का जो समय है वो कुछ अच्छे शुभ कर्म करने में अपने जीवन में लगाओ। कुछ ऐसे काम जिससे तुम्हें थोड़ा समय अपने जीवन में अपने अंदर बैठे उस प्रभु के साथ जुड़ने का साधन मिले। स्वामी जी महाराज अक्सर एक बड़ी सुंदर मिसाल फरमाया करते हैं। कहते एक आदमी आया मेरे पास, आकर कहने लगा कि महाराज मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत भी है, मान सम्मान भी है, बच्चे भी काम काज में लग गए, मैं हर चीज से अब फारिग हो गया, अब कोई काम बाकी नहीं। मुझे वो तरीका बताओ जिससे मुझे जीवन में सुख शांति मिले। सारे काम वो सेट कर चुका था पर सुख शांति नहीं मिली थी। पैसा कमा चुका था, मान सम्मान था, बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, पर सुख शांति नहीं थी। स्वामी जी कहने लगे नाम से जुड़ करके तुम्हें जीवन में अंतर अब जुड़ने का रास्ता है। उसे नाम दिया, ध्यान का तरीका समझाया। जहां माताएं मैंने बिंदी लगाती हैं, भाई तिलक लगाते हैं, स्वामी जी कहने लगे इस स्थान पर तुम्हें रोज ध्यान करना है। और जब ध्यान करोगे तो तुम्हें जो है धीरे धीरे अपने आप वो मिलेगा जो तुम्हें संसार में आज तक नहीं मिला। अब वो फारिग था, पूजा पाठ करके साधना करने का आदी था, रोज नियम व्रत करता था, तो उसकी जगह ध्यान करने लगा। रोज सुबह 1 घंटा, रोज शाम को 1 घंटा, जैसे पूजा करता था वैसे ध्यान में बैठने लगा। ध्यान में बैठने से उसे धीरे धीरे एकाग्रता प्राप्त हुई। सब तरफ से ध्यान हट करके उसके अंतर जुड़ने लगा। एक समय ऐसा आया कि वो गुरु जी के नाम का सिमरन करता था और ख्याल सिमटने लगता था। जब हम सोते हैं, सोते वक्त जैसे शरीर से ख्याल सिमटने लगता है, ऐसे ही उसका बैठे बैठे ख्याल सिमट जाता था, समाधि लगने लग जाती थी। एक दिन वो स्वामी जी के पास आया, कहने लगा स्वामी जी मैंने नाम तो ले लिया पर ध्यान में जो है अब समाधि जो है एक पल में लगने लग जाती है। मैं जो है घंटा बैठ ही नहीं पाता हूं, आंखें बंद करता हूं समाधि लगने लग जाती है। स्वामी जी ने उससे एक ही बात पूछी। स्वामी ने कहा आप कुछ पाना शेष है? कहने लगा आप किसी चीज की चिंता नहीं, अब हर पल हर घड़ी आनंद है, हर पल हर घड़ी सुख है, अंतर से हर पल हर घड़ी रसाई हो रही है। तो जो कहा करते थे संतों महापुरुषों की दया ये होती है, वो आपको नाम से जोड़ने के लिए आते हैं, वो अंदर इस रसाई से जोड़ने के लिए आते हैं। और इसके लिए जीवन में जो कुछ भी करना पड़े उस साधन को वो कराकर सच्चे नाम से जोड़ देते हैं। तो वो बहुत भाग्यशाली है जो इस बात को जान रहे हैं और जो इस बात को जीवन में अपना रहे हैं, इस पर अपने जीवन में हर रोज समय निकाल कर दे रहे हैं। ऐसे भाग्यशाली जीव संसार में बहुत नहीं होते, पर जो है वो बहुत भाग्यशाली है। हुजूर कहा करते थे, हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज, ये जीवन
कर्म और कर्म से योग करने के लिए मिला है। आप जो कुछ भी करो संसार में, वो आपका उस प्रभु के चरणों में अर्पण हो। हर एक काम उस मालिक की मौज में हो, उसके भाड़े में हो, उसकी रजा में हो। ऐसा जीवन हमारा अगर जीते जी बन जाए तो बहुत हम धन्य हैं। तो एक बात हमें समझनी है, हमारा ये जीवन, ये उस प्रभु की दी हुई नाम की दात से जुड़ने के लिए बहुत बड़ी देन है। इसको जितनी जल्दी उधर जोड़ लेंगे, जितनी जल्दी उस साधन में लगा लेंगे, उतनी जल्दी हमारा काम बनेगा। तो सत्संग सिर्फ हमें अंदर जुड़ने की, उस प्रभु धारा से लग जाने की बात कहने के लिए आता है। तो अगर आप सत्संग सुन रहे हो और साथ साथ अंदर नाम से जुड़ने की प्रेरणा बन रही है तो बहुत बड़ी बात है। और अगर प्रेरणा नहीं बन रही है तो अभी हमें और मेहनत करनी है ताकि हमें सच्ची चीज, सच्चा साधन जीवन में प्राप्त हो। तो मैं तो इतनी बात कहता हूं बार बार, आप बहुत सत्संग सुनते हो, आप बहुत सत्संग जानते हो। ज्ञान ऐसी चीज नहीं है जो आपको पास नहीं है। हर एक चीज का आपको पहले से पता है, पर अनुभव, जीवन में अभ्यास एक ऐसा तरीका है जो तभी प्राप्त होता है जब हम सब छोड़ करके इस रास्ते पर लग जाते हैं, जब इस रास्ते पर जुड़ जाते हैं। और हमारे स्वामी जी महाराज तो एक बात कहते भाई, अगर आप किसी काम को करने में लग जाओ, चाहे आपको कुछ और चीज पता हो या नहीं हो, वो काम आपका हल जरूर होगा अगर आपने अभ्यास नहीं छोड़ा तो। कहा करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। पहले कुएं से जब पानी निकालते थे तो जूट की रस्सी से अंदर से खींच करके पानी निकालते थे। महाराज जी कहा करते थे, रोज वो रस्सी पत्थर पर आगे पीछे खींचती थी और पत्थर काट देती थी। कहते थे अगर आप किसी से बोलोगे कि रस्सी में पत्थर काट दिया तो आपको हंसी आएगी, पर सच ये है अभ्यास में ऐसी शक्ति है, अगर आप रोज करोगे तो असंभव काम भी इसी जीवन में आसानी से हो सकते हैं। तो अभ्यास हमारे जीवन में होना चाहिए। ज्ञान बहुत अच्छी चीज है, पर बिना अभ्यास के अधूरा है। बिना आत्मज्ञान के ये ज्ञान किसी काम का नहीं। तो इसलिए अभ्यास बहुत आवश्यक है, अभ्यास जरूर होना चाहिए। बिना अभ्यास के कोई भी ज्ञान हमारे काम नहीं आएगा। तो सिर्फ इतनी बात स्वामी जी की है कि जो ज्ञान है उसे अभ्यास में बदलो, उसे अनुभव में बदलो, उसे भजन सिमरन में, ध्यान में बदलो, तो कि जीवन में बहुत बहुत आपको लाभ प्राप्त हो। तो इतनी बात कहनी थी मुझे आपको कि आपके जीवन में अभ्यास, प्रभु भक्ति आए, संतों महापुरुषों की दया महर हो, सारे दुख कष्ट क्लेश जीवन के दूर हो और आप प्रभु धारा से जुड़कर जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति करें। तो इतनी बात थी, इतनी महाराज की, हमारे गुरु महाराज की वाणी थी जो आज आपकी सेवा में रखी गई। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत समय बाद उदयकर्ण का ये सत्संग कार्यक्रम यहाँ हुआ है। आज से 10 वर्ष पहले कभी यहाँ प्रोग्राम सत्संग हुआ था। फिर से आप सबके प्रेम भाव से, बहुत ही सहयोग से एक बार दोबारा से यहाँ सत्संग कार्यक्रम हुआ है। इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप सत्संग से जुड़े और दोबारा से इस रास्ते पर लगे। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। और प्रसाद लंगर की व्यवस्था होगी। एक छोटी सी प्रार्थना हम हमेशा बोलते हैं ताकि जो भी हमने किया अभी उसका हम सच्चे दिल से, पुकार से, प्रार्थना से अपने जीवन में जुड़ाव बना सकें। तो एक प्रार्थना होगी, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा।